चार नौजवानों को तड़प। दोस्तों, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गौ मांस को लेकर 3 मुसलमानों को बेरहमी से पीट पीट कर मारा गया था। इसको लेकर इमाम पार्टी के बेबाक लीडर जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर धमाकेदार बयान दिया है। दोस्तों, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी क्या कुछ कहे हैं। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का ये बयान आप लोग पूरा जरूर सुने और अपने चाहने वालों को शेयर करें। 4 नौजवानों को तड़पा तड़पा कर मारा गया अलीगढ़ में 2 रोज पहले। सिर्फ इस वजह से मारा गया कि इनके ऊपर शायद कोई किसी गाय का मांस था, हालांकि गाय का मांस नहीं था। वो लोग मांस के व्यापारी थे, लेकिन उनके पास एक पर्ची थी। उस पर्ची में बाज़ाब्ता लिखा हुआ था कि वो मटन था, यानी बकरे का गोश्त था। लेकिन उन 4 नौजवानों को मारा गया और उसकी गाड़ी में आग लगाई गई। जरा पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग इस तरह का जुल्म करते हैं, क्या श्री रामचंद्र जी ने जुल्म शक की बुनियाद पर किसी का खून बहाया? क्या श्री कृष्ण ने शक की बुनियाद पर किसी की गाड़ी जलाई? और श्री कृष्ण जी ने आया था तो कौरवों के नाक में नकेल डाल दिया था। जो जालिम श्री रामचंद्र जी आए तो इस जमीन के ऊपर जुल्म करने वाला रावण के नाक में नकेल डाला था। और दुर्गे माता आई, राक्षस दुर्गम का सर्वनाश किया था। और अंधकासुर का नाश करने वाला काली माँ थी, जो इस जमीन के ऊपर अमन और शांति जिन्होंने बहाल किया था। और आज आप इस जमीन के ऊपर सिर्फ शक की बुनियाद पर लोगों को मार देते हैं। 4 नौजवानों के जिस्म को दागा गया, जायज नहीं है किसी निहत्थों के ऊपर जुल्म ज्यादती करना। हाँ, जो राक्षस हो मारिए उसको, जो राक्षस, जो देश का देशद्रोही, जो इस देश का आतंकवाद, मारो उसको। तुम शत्रु को मारो। लेकिन शत्रु कौन है? यहाँ तो शत्रु हिंदू मुसलमानों को समझ बैठा। मुसलमान हिंदू को, हिंदू मुस्लिम को अगर समझता है शत्रु यानी दुश्मन, तो गलत है। भारत में कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, सब भाई और भाई। शत्रु वो होता है, शत्रु कभी कभी भाई बन जाता है। अगर भाई आपका मर्डर कर रहा तो भाई शत्रु, कोई डाकू आपका मर्डर कर रहा तो डाकू शत्रु। तो इसीलिए इस तरह की हरकतें न की जाए। और मुसलमानों, इतनी सारी परेशानियां, यकीनन हमारा अमल इतना खराब हो चुका है कि हमारे बदअमली की वजह से आज इस उम्मत पर वबाल। हजरत वाला ने तकरीर की अभी इर्तिदाद के ताल्लुक से। समाज की बेटियां जो मुर्तद हो रही है, उनमें से अक्सर बच्ची जो मुर्तद होती, मुर्तद होना इतना बड़ा गुनाह है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन। जो आदमी अपने दीन से मुर्तद हो जाए, यानी मोमिन है लेकिन अपने इश्क के चक्कर में, दोस्ती के चक्कर में, समाज की बेटियां या गुर्बत की वजह से मजबूर होकर किसी नौ मुस्लिम लड़के के साथ चली जाती हैं, शादी कर लेती हैं, उनका धर्म अपना लेती हैं, या दुनिया में कोई भी धर्म अपना ले इस्लाम के अलावा, तो वो मुर्तद बोलते हैं। मुर्तद हो जाना, फिर जाना, अलग हो जाना, सौदा कर लेना। फयमुत, अगर वो उसी हाल में मर जाए, वह काफिरुन, तो वो कुफ्र की हालत में मरेगा। उसका कोई भी अमल मरने के बाद अब काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन ये होता कैसे? बहुत सारे वजूहात हैं। जैसे हजरत ने मखलूत तालीम के ताल्लुक से बात की, हमारी बच्चियों को हम स्कूल भेजते हैं, कोचिंग सेंटर भेजते हैं, हमारी बच्चियां जाती है, वहां पर बच्चों की दोस्ती हो जाती है, कुछ
इस वक्त में, इस लड़कपन में, और फिर बच्चियां मुर्तद होती है। लेकिन इनमें से एक तबका बच्चियों का ऐसा भी है कि गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से वो कुफ्र कर बैठती हैं, ईमान का सौदा कर लेती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कादल फक्र अन यकून कुफ्रन, फक्र और तंगदस्ती कभी कभी आदमी को काफिर बना देता है। जैसे लोग आजकल कादियानी बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, चूंकि ऑफर होता है, पैसे बहुत सारे ऑफर होते हैं, वहां चले जाते हैं। एक आपके सामने उदाहरण पेश करता हूं, गरीबी की वजह से हमारी समाज की बच्चियां भी कैसे मुर्तद होती हैं, और उसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप है, और हमारे बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, और कहीं ना कहीं हमारी मिल्ली तंजीमें भी हैं। हम सब जिम्मेदार। अभी मुंबई के अंदर एक जगह भिवंडी, वहां पर एक लड़की 25 से 30 साल की उम्र होगी उसकी, उसने एक आरएसएस के मेंबर से उसने शादी कर ली, और उसके धर्म के हिसाब से धर्म परिवर्तन भी कर लिया उन्होंने। पहले तो कोर्ट मैरिज के बाद तब जाकर उन्होंने अपने हिसाब से हिंदू रस्म और रीति रिवाज के हिसाब से उन्होंने शादी की। लेकिन जब कोर्ट मैरिज करते हैं तो उसका एक नोटिफिकेशन लिखा चिपकाया जाता है, यह कानून है, वकील के जरिए से एक नोटिस बोर्ड वहां पर कि फला 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 बिनते फला फला बिन फला के साथ में इनका वो हो रहा था कि किसी को आपत्ति हो तो वह आ सके, उनके माँ बाप आ सके। तो जब उसकी नोटिस बोर्ड में उसकी नोटिफिकेशन लगी तो वहां के किसी वकील ने कहा, कोई सोशल वर्कर होंगे या कोई किसी मिल्ली जमात के वहां पर जिम्मेदार होंगे, उनको फोन किया कि आप लोग बैठे हुए, यहाँ एक बेटी है 30 साल की उम्र है और पढ़ी लिखी बच्ची है, वो देखिए कोर्ट मैरिज कर रही है, और लड़का सनातनी है। तो जिम्मेदार लोग उसके घर पे पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि बेटी तुमने कोर्ट मैरिज कर लिया? कि जी। तुम मोमिन थे पहले? हाँ, हम मोमिन थे, हमारे माँ बाप मोमिन, मेरे भाई बहन सब मुसलमान हैं, लेकिन मैंने सिर्फ अपने ईमान, मैंने अपना मजहब बदल लिया। आई कन्वर्टेड इनटू द सनातन धर्म। उन्होंने कहा कि तुमको नहीं पता ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है, ईमान से बढ़कर इस जमीन पर कोई दौलत नहीं, कोई नेमत नहीं है, और तुमने ईमान का सौदा कर लिया है चंद रुपयों की वजह से। तब उस बच्ची ने कहा कि बैठिए सदर साहब, वो उस तंजीम के सदर थे, अब कौन सी तंजीम थी नहीं थी ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि आप सदर मोहतरम हैं, आप बैठिए, आज आपको खबर लगी तो आज आप आए, चलिए शुक्रिया, कम से कम आखिर में तो आए। उन्होंने तो दोस्तों आपने सुना एमआईएम पार्टी के बेबाक लीडर जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का पूरा बयान उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर क्या कुछ कहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग खूब शेयर कीजिए और मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को लेकर आप लोग अपना राय क्या रखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बतलाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक, जब तक देखते रहिए अररिया एमआईएम न्यूज चैनल, फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।